गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज की इस क्लास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास में हम सबसे पहले अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एरिया और पैरामीटर। ठीक है, ये मेंसुरेशन का पार्ट 1 है। बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो है मेंसुरेशन, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम करेंगे एरिया एंड पैरामीटर, जो एप्लीकेबल होता है 2D शेप्स पर। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बताना चाहती हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथमेटिक्स। एसएससी में मैथमेटिक्स को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। जब आप एग्जाम देंगे तो आपकी स्क्रीन पर मैथमेटिक्स नहीं लिखा होगा, मैथ्स नहीं लिखा होगा, क्वांट लिखा होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन शॉर्ट इज कॉल्ड क्वांट। तो सबसे पहले देखो, इसका जो सिलेबस है, इस पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक थॉरोली अगर मैं बताऊं तो एरिथमेटिक मैथ्स होती है, एडवांस मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, नंबर सिस्टम है और डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन हम लास्ट में करेंगे एट द एंड ऑफ द सिलेबस। बाकी जैसे आप देख रहे हो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब एरिथमेटिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। एरिथमेटिक मैथ्स में सबसे पहले आता है परसेंटेज। सेकंड पर क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। आफ्टर दैट डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है जैसे जब हम कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई सामान, कोई आपने मोबाइल खरीदा, अगर वो 10,000 का है, ठीक है, और 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो 10,000 का 10% कितना होता है? 5 क्या? 10,000 का 10% कितना होगा? 100 रुपीज़। ठीक है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 10,000 100 रुपीज़। अब सपोज आप 10,000 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, 2,000 करके, तो टोटल 5 मंथ्स का टाइम लगेगा पूरी पेमेंट जाने में, है ना, क्योंकि 2 5 का कितना होता है? 10 होता है। 5 मंथ्स का टाइम लगेगा। अब स्टार्टिंग में पैसे थे 10,000, आपने 2,000 दे दिए और प्लस 100 रुपये भी दे दिए जो इंटरेस्ट बन रहा था, तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की गई? 2,100 रुपये की। अब कितना अमाउंट बचा? 8,000। अब 8,000 का 10% होता है 80 रुपये। नेक्स्ट टाइम आप कितना दोगे? 2,080। फिर कितना बच गया? 6,000। 6,000 का 10% होता है 60 रुपीज़। तो फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना दोगे? 2,060 रुपीज़। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, कि जो इंटरेस्ट है वो ओवरड्यू जो आपका अमाउंट बचा हुआ है उस पर लग रहा है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि स्टार्टिंग में कितना दे रही थी मैं? 100 रुपीज़, तो आपको 100 रुपये ही देना होगा। जितना शुरू में फिक्स हो गया इंटरेस्ट, उतना ही आगे 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 चलता जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, एवरेज टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क वेजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन्स, रेसेस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेन से रिलेटेड कि एक ट्रेन की स्पीड इतनी है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, बोट की स्पीड इतनी है तो वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 1 घंटे में। एडवांस मैथ्स में आता है अलजेब्रा, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x y z आ जाता है, a b c आ जाता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, रेंज, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं टोटल जो हम आने वाले 6 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है? नंबर सिस्टम में आता है रिमाइंडर थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट प्लेस डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, सर्च एंड इंडाइसेस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, फ्रैक्शन एंड डेसिमलाइजेशन, एपी एंड जीपी। AP means arithmetic progression, GP means geometric progression, HCF, LCM, factor theorem, V is nothing, BODMAS rule, divisibility, probability, permutation and combination, permutations and combination। और लास्ट डेटा इंटरप्रिटेशन में आता है बार ग्राफ, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, टेबुलर फॉर्म, सेस्लेट फॉर्म, रडार, वेब, पाई चार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को एनालाइज करना, पढ़ना उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 2D ज्योमेट्रिक शेप्स का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। 2D मीन्स जो 3D नहीं होती, जो फ्लैट शेप्स होती है, कॉल्ड 2D। 2D, D फॉर D मीन्स डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल शेप्स। सर्कल, ये सर्कल है, ये क्या है?
सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, ट्रायंगल भी 3 तरह के होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस। रेक्टेंगल को हल्का सा टिल्ट कर दिया तो पैरेललोग्राम बन गया, स्क्वायर को हल्का सा टिल्ट कर दिया तो रोम्बस बन गया। रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ट्रेपेजॉइड, काइट शेप होती है, पेंटागन, 5 साइड्स, हेक्सागन, 6 साइड, हेप्टागन, ऑक्टागन, इसको आप सेप्टागन भी बोल सकते हो, 7 होता है ना, 7 साइड सेप्टागन। तो 4 साइड्स की जो भी शेप होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 3 साइड से शुरू होती है, तो कम से कम एक शेप बनाने के लिए हमें 3 साइड तो चाहिए ही चाहिए, तो 3 साइड वाली शेप को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। 4 स्क्वायर, रेक्टेंगल तो है ही, किसी भी अगर कोई और शेप ऐसे बनी हुई है, कितने साइड्स हैं? क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स 4, क्वाड्रिलेटरल। 5 है तो पेंटागन, 6 है, हेक्सागन, 7 है, सेप्टागन, 8 है, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। इसके आगे भी होती है बट उसके आगे आपको रिक्वायर्ड नहीं है बिल्कुल भी, इतने में से ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये है 3D शेप्स, जैसे कि सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो मतलब खाली, सिलेंडर है अंदर से खाली है, तो बताओ इसमें कितना ऑयल आएगा? एक कैन है उसमें कितना ऑयल आएगा? सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन होगा वो। कोन, फ्रस्ट्रम, स्फेयर मीन्स बॉल, हॉलो स्फेयर मीन्स अंदर से खाली वाला स्फेयर, जैसे बॉल होती है ना अंदर से खाली होती है। हेमीस्फेयर मीन्स आधा स्फेयर, जैसे मेटल है कोई, आयरन की बॉल है, वो आधी कटी हुई बट वो अंदर से खाली नहीं है, वो पूरी सॉलिड है। हॉलो हेमीस्फेयर मीन्स अंदर से खाली वाला हेमीस्फेयर, ठीक है। इसके जो फॉर्मूलाज है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बट 3D नहीं करेंगे आज हम 2D करेंगे। एरिया एंड पैरामीटर फॉर ऑल शेप्स। आज की जो क्लास होगी एरिया और पैरामीटर से रिलेटेड। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स, द मोस्ट कॉमन वन आर स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल। जो मोस्ट कॉमन है जिसमें से क्वेश्चन बनता है वो है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल, ये 4 शेप। टू नो द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ऑल दीज वी नीड डिफरेंट फॉर्मूलाज। इन सबके पैरामीटर और एरिया को निकालने के लिए हमें सबके अलग अलग फॉर्मूलाज की जरूरत होती है। पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपके सामने है, अ रेक्टेंगल इज अ फिगर और शेप विद ऑपोजिट साइड्स इक्वल। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है कि जो ऑपोजिट साइड है यानी ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ऑपोजिट साइड इक्वल है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। और इसके चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल बोलते हैं इसको, राइट एंगल। ऐसे ट्राइंगल है अगर तो राइट एंगल ट्राइंगल है वो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द स्पेस कवर्ड बाय इट इन ए XY प्लेन। सपोज ये एक प्लेन है, मतलब प्लेन मतलब एक सरफेस है, तो एरिया क्या हो गया? ये जो ब्लू वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एरिया। तो इसका एरिया अगर निकालना हो तो ब्लू वाले पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर पैरामीटर निकालना हो तो बाउंड्रीज को कवर करोगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक रस्सी है, 80 सेंटीमीटर की एक रस्सी है, इस रस्सी से मुझे एक बाउंड्री कवर करनी है, तो बताओ उस स्क्वायर की एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी? एक स्क्वायर की साइड पूरा 80 सेंटीमीटर की रस्सी है, उस रस्सी से मुझे इस स्क्वायर को कवर करना है, तो एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी? 20 की होगी, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स है वो इक्वल होती है, ठीक है। फॉर्मूले में बात करते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी, या फिर ए प्लस बी, एक ही बात है। ए और बी, एल और बी हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम कुछ भी बना सकते हैं। तो 2 इंटू ए प्लस बी, ए क्या है?
साइड 1, हाँ लेंथ, और बी क्या है साइड 2 ब्रेथ, ठीक है ना। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी या 2 इंटू ए प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। इसका मुझे पैरामीटर सॉल्व करके बताओ। क्या करेंगे, 2 फॉर्मूला क्या है 2 इंटू ए प्लस बी। ए इज 30, ये ले लो ये ले लो। ए इज 35, बी इज 10, 35 प्लस 10 45, इंटू 2 90 90 सेंटीमीटर लिखा है ना, तो Yes. सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर एग्जाम में मतलब अगर एग्जाम में 90 सेंटीमीटर आंसर तो है, लेकिन अगर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दो ऑप्शन है, ठीक है 90 90। अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि पैरामीटर पूछा है। पैरामीटर की हमेशा मेजरमेंट ऐसे होती है, स्क्वायर के साथ नहीं होती, लेकिन एरिया की हमेशा मेजरमेंट स्क्वायर के साथ होती है, ठीक है। समझ आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर समझ आ गया। बॉर्डर कैसे निकालना है, 2 इंटू ए प्लस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए इंटू बी। जो दो साइड है ना उनको मल्टीप्लाई कर देना, उतना ही उसका एरिया है। और लास्ट में आप क्या लिखोगे, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। एरिया में स्क्वायर लेके चलना और पैरामीटर में नहीं लेना। क्लियर। यस ये दो फॉर्मूला समझ में आ गए। ए एंड बी आर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये हो गया रेक्टेंगल का कंसेप्ट क्लियर। अभी कंसेप्ट क्लियर करके फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस तरह से एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सो अ स्क्वायर इज अ फिगर विद ऑल फोर साइड्स इक्वल, all angles equal to 90 degrees. The area of square is the space occupied by the square, a 2D plane, and its parameters distance covered on the outer line. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये छोटा सा चेंज है, बाकी ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम। क्लियर। सो पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 इंटू ए। अब ये तो पता है ना कि 4a लिखा है, मतलब a उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डॉट भी होती है तो उसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर प्लस है तो फिर प्लस ही है, माइनस है तो, अगर ब्रैकेट है तो उसका मतलब भी क्या होता है, ठीक है। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर 2 सेंटीमीटर तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी एरिया। समझ आ गया। ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बात करते हैं ट्राइंगल पे। तो ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले तो ये कि इसकी कितनी साइड्स होती है, द ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। Triangle has 3 sides. Therefore, the parameter of any given triangle, whether it is scalene, isosceles or equilateral, there are 3 types of triangle. देख लो कौन कौन से। Equilateral triangle क्या होता है, where all sides are equal. Where all sides are equal, 3 3 3. Scalene and isosceles. Scalene triangle क्या होता है, where 2 sides are equal. और आइसोसेलेस क्या होता है, नो साइड इक्वल, सब अलग अलग। ठीक है। तो पैरामीटर क्या होगा, बॉर्डर। मुझे अगर इसका मुझे बॉर्डर निकालना है, क्या कर दूं मैं, तीनों साइड को प्लस नहीं कर दूंगी तो कोई मैटर नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, स्केलेन ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी, आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। आगे समझ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज द स्पेस, और एरिया क्या है, जितना स्पेस वो कवर कर रहा है उसका फॉर्मूला होता है। उसका क्या है, क्या है फॉर्मूला। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बी इंटू एच। हाफ b
B into H. B means बेस, बेस और हाइट, बेस और हाइट। हाइट गिवन होगी हाइट कि इसकी हाइट इतनी है, ठीक है। बेस इंटू हाइट करके आधा कर देना, हाफ है ना, हाफ मीन्स बेस इंटू हाइट करके, जैसे बेस है 2 सेंटीमीटर, हाइट है 1, 2 1 जा 2, 2 का हाफ 1 आंसर। समझ आ गया? यस मैम। आफ्टर दैट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैरामीटर को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कल के केस में हम पैरामीटर को सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं, और एरिया तो एरिया ही है, ठीक है। एरिया इज एरिया बट द पैरामीटर इज सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बॉर्डर ऑफ द सर्कल। इन केस ऑफ अ सर्कल द डिस्टेंस ऑफ द आउटर लाइन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई इज इक्वल टू 22/7 या फिर 3.14। पाई की वैल्यू आपको हमेशा लेनी है 22/7। क्वेश्चन में नहीं भी लिखी तो भी 22/7 ही लोगे, 22/7। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.14। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको पाई की वैल्यू एज्यूम करनी है 3.14, तो फिर आप पाई की वैल्यू की जगह कौन सी लेंगे, 3.14। क्योंकि ये पॉइंट में होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए 22/7 हमेशा लेके चलो। पाई की वैल्यू 22/7। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, 2 पाई आर। आर इज रेडियस। जैसे ये सर्कल है, इसमें रेडियस क्या है, ये रेडियस है। ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर गुजर रही है और बाहर के पार्ट को टच कर रही है, ये होता है रेडियस। और ये क्या है, ये होता है डायमीटर। और ये क्या है, ऐसे कोई लाइन है, मतलब ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर नहीं गुजर रही, उस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, CHORD, कॉर्ड। तो अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर। आर सपोज रेडियस मैंने बोल दिया 4 सेंटीमीटर, रेडियस मैंने बोल दिया 7 सेंटीमीटर है। किसी सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो बताओ उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 × 22/7 इंटू 7। 7 से 7 कट गया, 22 × 2 इज 44, तो 44 होगा इसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि वैल्यू कट जाती है, कट के छोटा हो जाता है आंसर, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती, वहीं छोटा कर दो स्टार्टिंग में। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सपोज फिर से मैं बोलती हूँ कि रेडियस है 7, तो क्या करेंगे, 22/7 पाई इंटू 7 इंटू 7। आर स्क्वायर है वो, आर स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स आर। तो 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना, 7 2 = 14, 1 7 2 = 14 और 5 154 आ जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर लगाना है हमेशा, पैरामीटर में नहीं लगाना। समझ आ गया ये? यस। आगे चले। यस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक बार इसे समझा दूँ। सर्कमफ्रेंस मीन्स पैरामीटर। ये कोई सर्कल है, आपको बतानी है इसकी बॉर्डर। जैसे सपोज मेरे पास एक मैट है, ठीक है, एक मैट है। इस मैट पर ना मुझे वो लगाना है, जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, लेस लगानी है इस पे, यहाँ पर। तो मुझे कितना सेंटीमीटर खरीदनी चाहिए। इस सर्कल का मैंने मेजर कर लिया कि जो इसका रेडियस है, रेडियस पॉइंट से लेकर बाहर तक का एरिया 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं कितना सेंटीमीटर लेस खरीदूं कि इस पूरे पे कवर हो जाए और बचे ना बिल्कुल भी। समझ गए? तो आप क्या करोगे, सर्कमफ्रेंस निकालोगे, यानी बॉर्डर निकालोगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की जगह क्या लिखना है हमेशा, 22/7। जब तक क्वेश्चन में ये ना हो कि 3.14 लो, तब तक 22/7 ही लेना। रेडियस कितना गिवन है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये पता है आपको कैंसिल वालेगी क्या है, पता है ना, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 7 जो है वो ऊपर है, क्रॉस में कट जाता है, नीचे नीचे में नहीं कटता। 7 नीचे होता तो नहीं कटेगा, तो 7 7 कट गया, 2 2 = 44 सेंटीमीटर लेस खरीद लेना। 1 सेंटीमीटर भी नहीं बचेगी, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको
इसमें नीचे कॉर्नर में कुछ लगानी, लाइट लगानी है, ऊपर लाइट लगानी है 4 सीलिंग पे, ठीक है, लाइट लगानी है इधर में, तो आप क्या करोगे, आप ये मेजर कर लोगे कि लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है, उसका आप क्या निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल है स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है क्योंकि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको पता है इसकी विड्थ 20 सेंटीमीटर है और इसकी 60 सेंटीमीटर है, तो 20 और 60 को प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के लिए और पैरामीटर करना है, तो 20 और 60 80, 80 को क्या कर दोगे, कितना आएगा 82 जा 16 0 0 160 सेंटीमीटर, बस। तो 160 सेंटीमीटर आप लाइट खरीद के लिए आओ, बिल्कुल नहीं बचेगी, ना कम पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस एंड पैरामीटर। ये टेबल है जो मैंने अभी आपको समझाया। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, रेडियस आर मीन्स रेडियस, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बी इंटू एच, और पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, बी मीन्स बेस, एच मीन्स एबीसी मीन्स साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, स्क्वायर का एरिया ए का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर बोल लो, एक ही बात है, और पैरामीटर 4a 4 इंटू ए, ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। ए का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ साइड। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, where L stands for length and W stands for width. पैरेललोग्राम का एरिया B into H होता है, पैरेललोग्राम मीन्स दिस, तो इसका भी एरिया वही होगा जो रेक्टेंगल का है, B into H, ठीक है, और पैरामीटर भी क्या होगा, सेम ही होगा, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ही होगा। सिमिलरली रोम्बस भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, रोम्बस भी लिखेंगे तो एरिया क्या होगा, A का स्क्वायर, पैरामीटर क्या होगा 4 इंटू A, 4 into side, where A is equal to side of the rhombus. क्लियर, फॉर्मूला समझ आ गए। टोटल कितने फॉर्मूलाज किए हमने, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनको मैं काउंट नहीं करूंगी बिकॉज दीज आर द सेम एज लाइक रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सो वी हैव टोटल 4 2s are 8, we have total 8 formulas, 4 for area and 4 for parameter. You just have to learn it, okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अपने रजिस्टर में नोट करने फॉर्मूलाज, क्योंकि फिर हम इन्हीं के बेस पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करो, अब क्वेश्चंस पे ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 2.5 सेंटीमीटर। अब जल्दी से आंसर निकालो। स्क्वायर है, उसकी एक साइड है, स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, एक दे दी मतलब सारी साइड हमें पता है, साइड क्या है 2.5 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एरिया, 4a। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए, 4 पता है, मल्टीप्लाई कर दो, a क्या है 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो फटाफट। नहीं, सिर्फ आंसर 2.5 इंटू 4, 5 4s are 20, 4 2s are 8 प्लस 2 10। पॉइंट वाला बता रही हूँ कैसे होता है, 100 नहीं, यहाँ पर पॉइंट है एक नंबर के बाद, आप भी एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दोगे, आंसर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोशिश करो वर्बली हो जाए, कोशिश करो लिखने की जरूरत ना पड़े, बहुत ज़्यादा जरूरत है तो लिख के करो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 2 मीटर and breadth is 1.5 मीटर। रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालो, लेंथ दे रखी है 2 मीटर और विड्थ दे रखी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। पॉइंट का लॉजिक समझ गए, आंसर निकालो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, आंसर में भी उतने पॉइंट नंबर के बाद पॉइंट लगा देना। फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला 2 base into height. लेंथ बेस कहाँ है,
लेंथ 2 इंटू एल प्लस बी, ऐसे याद करो 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल और बी दे रखा है, प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। $3.5 मीटर। 2 इंटू एल प्लस बी, फॉर्मूला यही है ना। यस लेंथ कितनी है, 2 विड्थ कितनी है। देखो विड्थ बोले या ब्रेड्थ बोले एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। समझ आ गया इतना। प्लस करोगे कितना आएगा, 2 1 3 3.5 आएगा। 2 में 1.5 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 3.5 होगा ना। 2 प्लस 1.5 कितना होता है, 3.5 तो 3.5 इंटू 2, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम भी क्या करेंगे, 3.5 और 3.5 कितने होते हैं, 7। 3 और 3 6 और आधा आधा 1 बन गया, कितना होगा, 7 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर की बात हो रही है। 2 स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंड टुगेदर, कि 2 स्क्वायर हैं, 4 सेंटीमीटर उनकी क्या थी, साइड थी, उनको एक साथ जोड़ दिया। ये भी 4, ये भी 4। समझ गए क्वेश्चन। टू मेक अ न्यू फिगर बनाने के लिए व्हाट इज द फिगर पॉइंट। अब इस फिगर को क्या बोलोगे आप, रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 स्क्वायर स्टैम्प्स ऑफ साइड 1.5 सेंटीमीटर आर जॉइंड टुगेदर, फाइंड द एरिया रिक्वायर्ड टू पेस्ट दीस 2 स्टैम्प्स। 2 स्टैम्प, जिनका स्टैम्प समझते हो ना, वो जो पोस्ट लेटर पे लगती है, वो वाली स्टैम्प। तो 2 स्टैम्प है, उनका जो साइड है वो है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। उनको एक साथ चिपकाना है हमें, तो वो कितना एरिया लेगी, 1.5 ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो बेसिकली ये कौन सी शेप बन गई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया नॉट पैरामीटर। ठीक है। एल इंटू बी, लेंथ कितनी है, हाफ प्लस हाफ कितनी, 1.5 प्लस 1.5 कितनी होती है, 3 होती है ना। 3 इंटू 1.5, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 प्लस 1, पॉइंट लगाओगे ना, कितना आएगा आंसर, 4.5 क्या, सेंटीमीटर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया बोले स्क्वायर लगा दो, ना बोले तो मत लगाओ। ठीक है। और स्क्वायर एक ही है। एरिया निकालना है तो यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा आंसर में। आंसर ये होगा 4.5 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4 equilateral triangles of side 4.5 centimeter are joined together to make a figure. Find the parameter of a new figure. 4 equilateral triangle है, तो equilateral triangle means all sides are equal। तो एक तो ये हो गया, फिर एक ऐसे जोड़ दिया होगा, फिर एक ऐसे जोड़ दिया होगा और एक ऐसे जोड़ दिया होगा। ठीक है ना, ऐसे ही जुड़ेगी ना 4 ट्राइंगल, क्या बन गई शेप, स्क्वायर बन गई। स्क्वायर में हमें क्या चाहिए होती है, साइड। अब इस ट्राइंगल की साइड है 4.5, ये भी 4.5 है, ये भी, तो फिर इसकी क्या हो गई, सारी साइड्स 4.5 हो गई। निकालना क्या है, क्या निकालना है, फाइंड द पैरामीटर। तो इसको क्या कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा आंसर निकालना, 4 इंटू 5 इंटू 4 करो फटाफट से, 4 इंटू 5 इंटू 4 करो, 170। हाँ 70 पर 0।
18.0. Repeating sir. 18 आएगा ना, 4 4 सा कितना होता है 16. 16 और आधा करके 4 बार करोगे तो आधा आधा एक और फिर आधा आधा एक, कितना हो गए 2 ही हो गए। दो। 16 और 2 कितने होते हैं 18। आंसर आएगा 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड कि एक खेत है, उसका जो शेप है वो रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो है 12 मीटर। लेंथ कितनी है 12 मीटर। और विड्थ कितनी है 8 मीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड, इसका पैरामीटर निकालना है। तो 12 प्लस 8 20, 22 जा 40। आंसर 40। यही होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी करोगे 12 और 8 20 और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर क्या आएगा 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व करो खुद से, मैं लैंग्वेज भी नहीं समझाऊंगी, और जिसका आंसर निकल जाए तो डन बोल देना, आंसर मत बोलना। आ गया आंसर, आंसर आ गया। ठीक है, आपका नहीं है राइट। क्वेश्चन किसके क्या था क्वेश्चन? एक मैन है जो फील्ड के बाउंड्री पे भाग रहा है, ठीक है, क्या उसका कितना डिस्टेंस उसने कंप्लीट करा? एक स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है, ठीक स्क्वायर है। फील्ड अब कोई पर्सन है, ये इसके चारों तरफ भाग चक्कर लगा रहा है, तो ये यहाँ तक वापस आता है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? अब ये बीच में तो नहीं भागेगा ना, सिर्फ बॉर्डर पे भाग रहे हैं, तो क्या निकालना है? पैरामीटर पैरामीटर निकालोगे, तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? साइड कितनी है स्क्वायर की 13.5। पैरामीटर निकालने के लिए फोर्सेस को मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता। कितना आएगा 13 4 जा 13 4 जा 13 3 39 31 13 1 जा 30 13 2 जा 26 13 3 जा 39 13 4 जा 52 52 प्लस 2 कितना होता है 54 ही आंसर 54 है 54। समझ गए तुम दोनों? क्लियर हो गया या नहीं? थोड़ा मैंने एक बार और था। जैसे आप पार्क जाते हो, पार्क में ऐसे बना होता है ना, हाँ बाउंड्री बना होता है। अब आप यहाँ पे रनिंग आपने शुरू करी, एक चक्कर आप वापस यहीं आ गए, तो आपने अगर इसकी एक साइड 13.5 है तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 13.5 प्लस 13.5 प्लस 13.5 प्लस 13.5। तो बार बार मैं उसको 4 बार प्लस करने से अच्छा है 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है। उस नंबर को 2 प्लस 2 कितना होता है 4 और 2 इंटू 2 एक ही बात है ना, यही फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर 8 स्ट्रिंग का मतलब धागा होता है। इसका आंसर वर्बली बताओ, नो नीड टू राइट डाउन एनीथिंग। 320 माय गॉड, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 80 सेंटीमीटर। एक धागा है 80 सेंटीमीटर लंबा, हाँ तो अगर उससे मैं एक स्क्वायर बनाऊं, उस धागे से एक स्क्वायर बनाऊं, तो एक साइड कितनी होगी 20। अभी पूछा था ना मैंने, वही क्वेश्चन है, आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए क्वेश्चन क्या है? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 80 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर? क्वेश्चन नंबर 9,
द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन is garden 50 meter long is 300 square meter. long मतलब width दीदी इतना लंबा है, कितना 50 मीटर, ठीक है। और इसका एरिया कितना है 300। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो अब इसकी मतलब ये मान लो 50 मान लो, इसकी विड्थ निकालनी है आपको। दो चीजें दे रखी है, तीसरी निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या निकालना है विड्थ, क्या गिवन है एरिया, एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। एरिया कितना दे रखा है 300, लेंथ कितनी दे रखी है 50, बी तो दे नहीं रखा, तो एज इट इज रहेगा। अब ये 50 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊंगी तो क्या होगा प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस। प्लस 300 को एज इट इज लिख दो, क्या होगा ये डिवाइड। डिवाइड 50 इज इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पर बी, डिवाइड कर दोगे क्या आएगा 60, 0 से 0 कट गया 6 आएगा, क्या आएगा 6 तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 6 क्या मीटर, 6 मीटर। अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि एरिया दे रखा है पैरामीटर दे रखा है तो आपको फॉर्मूला वही लिखना है, बस थोड़ा सा इधर उधर कर देना, लेंथ ब्रेड्थ को इधर उधर करके, मतलब जो फाइंड करना है ना उसको अकेला करना होता है हमें। इसको अकेला करने के लिए मेरे को बाकी नंबर्स को उधर ले जाना पड़ेगा। 10th क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 2900 स्क्वायर मीटर इफ इट्स ब्रेड्थ इज 29, फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन। अब ये आप निकालो, ये निकालो क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल 9 की तरह ही है। टाइम लग गया फिर भी। सिर्फ इतना ही तो करना है आपको। 29 बन जा 29 होता है, अगर इसको डिवाइड करोगे 29 बन जा 29, बचे 2 0, आंसर 100। यही तो करना था बस। अभी क्या किया हमने 300 को 50 से डिवाइड किया, आंसर 6 आ गया। तो 2900 को 29 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 100। 29 बन जा 29, जो 2 0 बच गए वो एज इट इज लिख देते हैं, डिवाइड किया बेसिकली, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी 100। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर किसी स्क्वायर का एरिया इतना है तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है ए निकालना है। एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर है ना, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। तो इसमें आप कितना एरिया है 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर कट के यहाँ पर रूट लग जाता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि 64 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 जा 64, ठीक है। तो इसकी कितनी होगी एक साइड 8 कितनी होगी 8। 2 का स्क्वायर 3 का 4 5 25 6 36 7
सॉरी 49 8 60 9 72 81 81 9 का स्क्वायर 81 10 का स्क्वायर 100 10 10 सा 11 का स्क्वायर 11 11 सा 22 1 to 1 121 12 का स्क्वायर 144 13 का स्क्वायर 169 अब आपको कम से कम 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक करने को आप 30 तक करो, कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए ऑन द टिप्स, ठीक है। 30 तक स्क्वायर याद करो, 20 तक क्यूब रूट याद करो, 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए आपको, तो आपको मैं दे दूंगी, उसको लर्न कर लेना। 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब रूट। अब जैसे मान लो यहाँ पर रूट में नंबर आ जाए 169, तो अगर आपको पता है 169 13 का होता है, देखते ही बता दोगे आंसर सॉल्व। अब आप 169 मल्टीप्लाई करने में लगे हो, 12 से कर रहे हो, 13 से कर रहे हो, 11 से कर रहे हो, तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, पैरामीटर निकालना है 9 9 9, तो 9 3 जा 27 आंसर हो गया ना, ठीक है। लास्ट देखो, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल साइड 3 4 5। अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड 3 4 5 है, यानी ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो पैरामीटर कैसे निकलेगा, करो मल्टीप्लाई फॉर्मूला देखो आपने लिखा हुआ है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड को प्लस कर दोगे, आंसर आएगा 12। समझ आ गया, सबको ऐड करना होता है पैरामीटर में, ठीक है। 14 और 15 दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल, ठीक है। तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें जो दो इक्वल साइड्स है उनकी तो जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है और एक है 6, तो इसका पैरामीटर कितना होगा, 22। 8 8 से 16 प्लस 6 22, तो इसका जो पैरामीटर होगा कितना होगा 22 सेंटीमीटर, नॉट स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 and 14. If the perimeter of the triangle is 36 centimeter, find the third side. Parameter is equal to a plus b plus c. Parameter is 36. First side is 12 second side is 14. third side is पता नहीं 12 plus 14 26 plus c. c को अकेला करना है, 26 को यहाँ लाओगे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना, माइनस हो जाएगा -26, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ी ना है कहीं पर, अच्छा, तो माइनस करोगे आंसर क्या आएगा 10 36 माइनस 26 10। तो इसकी जो तीसरी साइड है वो कितनी है 10 10 है। चेक कर लो, 10 प्लस 14 10 प्लस 14 प्लस 12 36 बन रहा है 10 20 30 34 36। समझ आ गया। यस मैम। अब ये थोड़ा ये सा 14 वाला समझा था एक बार। 14 वाला, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, एक साइड 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 8 होगी, और जो तीसरी साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। पैरामीटर निकालना है, प्लस करके 8 8 16 और 6 22। अच्छा, प्लस ठीक, पैरामीटर, एरिया की तो अभी बात करी ही नहीं यहाँ तक, अच्छा ठीक, ठीक है। अगर एरिया बोलता तो क्या करते, हाफ इनटू एल, ठीक है। एरिया अगर बोलेगा तो ये कर देंगे। एक 16 क्वेश्चन देख लो। Cost of fencing a square field is 1200 rupees. If the cost of fencing per meter is 30 rupees, find the area of the square field. देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर है, इस पे ना फेंसिंग करनी है। फेंसिंग होता है कि वो साइड में आपको बॉर्डरिंग करनी है, ठीक है। तो पूरे की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1200 रुपये,
पूरे की कॉस्ट आ रही है 1200। 1200। 1 मीटर की कॉस्ट 30 रुपए है। 30 रुपये। तो एरिया बताओ स्क्वायर का कितना है। क्या करना है, देखो 1 मीटर की कितनी है 30 30 रुपए। 30 को 1200 से डिवाइड कर दो। 600 1200 को 30 से डिवाइड करोगे तो 600 थोड़ी आएगा। 0 से 0 कट गया, 3 4 ज़ा 12 0 40। 40 मतलब इसका जो टोटल है ना पैरामीटर क्या हो गया 40 मीटर। 40 ठीक है, 1 मीटर के 30 रुपए ले रहा है, 40 मीटर के 1200 रुपए लिए, पैरामीटर आ गया 40 मीटर। अब हमें पता है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर है 4a 4a होता है। पैरामीटर 40 है, 40 को 4 से डिवाइड कर दोगे, a की साइड कितनी आ गई 4 10 ज़ा 40, यानी साइड हमें पता चल गई 10 है। 10 साइड 10 है तो एरिया कितना होगा 10 इंटू 10 40 100। 100 एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, हाँ, साइड ए का स्क्वायर तो 100 होगा। ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं कवर कर पाएंगे तो मैं फिर से इस क्वेश्चन से शुरू करवा। तो 16 का आंसर 40 है। 16 का आंसर 100 है, आंसर इज 100। एरिया निकालना है ना, क्योंकि तो पहले पैरामीटर निकाला, साइड निकाली, फिर पैरामीटर निकाला, फिर साइड निकाली, फिर एरिया निकाला। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।